गाइस, कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 8 और हमारा सारा काम ये बढ़ चुका है। इधर का यहाँ ढाल वगैरह भी निकाल दिया है यहाँ पे मम्मी ने, और नीचे से सारा साफ भी कर दिया। यहाँ से धार निकाली। आज मम्मी ने धान लेट निकाल दी है क्योंकि मम्मी वहाँ उधर दूसरे घर गई हुई थी। और हमारा व्लॉग नहीं आया गाइस, कल परसों भी नहीं आया, कल भी नहीं आया और आज सुबह भी नहीं आया था क्योंकि जो मेरे पापा जी हैं ना, उनके ताऊ जी की डेथ हो गई थी। इस वजह से हमारा व्लॉग नहीं बना आया और नहीं व्लॉग बना पाए क्योंकि थोड़ा बिज़ी हो रहे थे और आज भी बिज़ी थे। और मम्मी तो शायद अब व्लॉग थोड़े बहुत दिन ना बनाए क्योंकि वो अभी बिज़ी हैं उधर ही है ना, तो वहाँ बिज़ी रहते हैं मम्मी। आज भी मम्मी अभी आई थी 8 बजे और फिर मम्मी ने आके धार निकाली है। बहुत काम वगैरह हो रहा है तो मैं घर पे थी। मैंने आज सारा घर का काम किया, झाड़ू पोछा बर्तन जो भी था ये यही बताया था, यही मैंने किया था झाड़ू पे। और अब सबका खाना पीना हो चुका है और मैंने खाना पीना सब जो उधर तो उधर ही कर दिया। और यहाँ मैं थी यहाँ पे और मैंने यहीं कर लिया था। तो अभी सारा काम हो चुका है, वो भी खाने वगैरह निकाल दिया और मैंने बर्तन साफ़ करके रख ही दिए थे। थोड़े बहुत है, चाय वगैरह के रखे, एक गिलास 2 गिलास है, एक पनीर इन्हें मांझ के रखेंगे अभी क्योंकि रात को छोड़ते नहीं है। और मैंने कृष्ण जी को भी दूध पिला दिया है, सुला भी दिए हैं। और अभी जो है यहाँ देखते हैं क्या, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है गाइस, इतनी गर्मी हो रही है ना। आज तूफ़ान भी आया था थोड़ा बहुत और बारिश भी आई थी, उसके बाद भी बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है। यहाँ मौसम थोड़ा बहुत ठंडा है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। इतनी गर्मी पिछले साल भी नहीं थी जितनी अब की बार हो रही है। और बारिश भी अब की बार बहुत कम है, बारिश भी बहुत कम हुई है अब की बार। आज जो बारिश आई थी ना वो सेकंड टाइम थी, वो जून में बारिश स्टार्ट हुई थी ना वो सेकंड टाइम थी और थोड़ी देर के लिए आई थी 2-3 मिनट के लिए और तभी रुकी थी। बाकी हवा चल रही थी, हवा काफ़ी टाइम से चल रही थी और जब बारिश रुकी ना फिर उसके साथ वो हवा भी रुक गई थी। और आज मैंने बनाया है अपनी प्रैक्टिकल फाइल। इतना सारा काम दे रखा है ना छुट्टियों का, टीचर्स ने जैसे पता नहीं कितने दिन की छुट्टियाँ पड़ रही हैं। छुट्टियाँ 1 महीने की होती हैं, काम इतना सारा दे देते हैं हमें। इतनी सारी प्रैक्टिकल फाइल मिल रखी हैं, है ना। और जो नॉर्मली हॉलीडे होमवर्क होता है वो मिल रखा है, बहुत सारा काम है। अभी मैं वही कर रही थी और अभी उठी हूँ, फिर मुझे करना है जो मैंने इंग्लिश की प्रैक्टिकल बनाई है अपनी प्रैक्टिकल। अभी मेरा ये पड़ा है, अभी मुझे ये करना है। अभी मैंने एक पोएम लिखी है, एक चैप्टर है और एक चैप्टर 2 चैप्टर हैं, 2 अलग अलग बुक्स हैं ना, दोनों के एक चैप्टर हैं और एक है पोएम। और फिर जो दूसरा लिखने वाला इंग्लिश का काम मिल रहा था, फिर मैंने पहले वो किया था, अब ये है। फिर अभी मुझे एक और प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, वो है मेरी हिस्ट्री की में काफ़ी टाइम लगने वाला है क्योंकि मैम ने जो गाइडेंस दी है उनके उससे बनाना है। पहले तो हमें A4 शीट लेनी है, उसके ऊपर जो ये लाइन्स वाले पेजेस होते हैं वो कट एंड पेस्ट करना है, फिर उनके ऊपर लिखना है। तो उसमें तो टाइम लगने वाला है क्योंकि A4 शीट है तो टाइम लगेगा उसमें लिखने में। कट पेस्टिंग वाला काम है तो कट पेस्टिंग वाले काम में भी टाइम लगता है। सामान तो मेरे पास सारा, बस ये फ़ाइल बनाने में टाइम लगता है क्योंकि मैं बना रही हूँ ये फ़ाइल कार्डबोर्ड की, और कार्डबोर्ड कट करने में, उसे पेस्ट करने में टाइम लगता है। मैंने ये फ़ाइल बनाई थी ना, तो मैंने जब इसे कट किया तो बहुत टाइम लगा था। और जब इसे ये जो साइड वाला है ना, ये इसे पेस्ट किया तो इसमें भी काफ़ी टाइम लगा। मैंने इसको 2 घंटे रख के रखा था, 2 घंटे ऐसे ही गम के साथ चिपकाया और ऐसे रख दिया, बट ये चिपका नहीं था, फिर काफ़ी टाइम बाद चिपका है। और फिर तो मैंने इसके ऊपर कवर चढ़ा दिया, तभी जो होगा देखा जाएगा। ये हमने प्रैक्टिकल फाइल बनाई थी, कैसी बनी है गाइस प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसी बनी है, कैसी नहीं बनी है। और इसमें बस टेबल पे सारा मेरा सामान पड़ा हुआ है क्योंकि काम ही इतना सारा दिया हुआ है। और आज आई थिंक 25 है, हाँ आज 25 है। तो अभी देखते हैं, 5 दिन रह गए हैं हमारे स्कूल में जाने के लिए। देखते हैं तब तक तो हो ही जाएगा। अगर मैं आज इसे करूँ ना पूरी रात में
पूरी रात इसे करूँ तो हाँ हो जाएगा मेरे लिए। फिर मैंने इंग्लिश के प्रैक्टिकल रह जाएगा, कल से बाद में कर दूँगी हिस्ट्री की प्रैक्टिकल स्टार्ट। अगर और नींद ना आई तो क्योंकि सुबह में जल्दी उठ गई थी, सुबह में उठी थी 6-6:30 बजे उठ गई थी मैं सुबह। तो अभी देखते हैं, नींद भी आ रही है, जब तक नींद नहीं आएगी तब तक तो मैं करूँगी। अब जब नींद आएगी फिर जो हुआ देखा जाएगा। बाहर में जाने से काम को भी सोना होता है। आज वैसे मेरे कंधों में प्रॉब्लम है मेरे, ये ना सूज जाते हैं, दर्द होने लग जाता है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो आज ये भी दुख रहा है, फिर ये बाजू में दर्द हो रहा है, ये भी पेन हो रहा है। तो इस वजह से अभी जितना होगा उतना कर लूँगी। और वैसे तो मम्मी रात को फ़ोन भी नहीं देती, मम्मी गुस्सा करती है फ़ोन देने से। मैं जरूर कर लेती हूँ क्योंकि मैं जितना मेरा 11:30 बजे से पहले काम होता है उतना मैं करती हूँ। 11:30 बजे के बाद मैं फ़ोन रख देती हूँ, मम्मी को दे देती हूँ, या अगर इसमें बैटरी नहीं होती है तो वो मैं चार्ज पे लगा देती हूँ, सुबह तक खुल जाता है। और अभी जो है मैं करूँगी 11:30 बजे तक तो करना है। 11:30 बजे के बाद मैं फ़ोन मम्मी को दे दूँगी, या भी चार्ज पे लगा दूँगी। फिर बैटरी भी इसको कम हो रही है, तो अभी देखते हैं ये कर लूँ। और जल्दी जल्दी करूँगी, जैसे जल्दी करूँगी तो राइटिंग बननी होगी, तो अच्छा लिखना है। और जिसमें भी राइटिंग मैंने नाश मारा हुआ है राइटिंग का, देखो पूरी राइटिंग का मैंने नाश मारा हुआ है। मैम देख के कहेगी, मैम कहेगी क्या हाथ टूट गए थे तुम्हारे, इतनी गंदी राइटिंग में लिखा। क्या करें भाई, काम इतना सारा दे रखा है, कैसे करे एक बच्चा, है ना। वैसे देखो एक सोचने वाली बात है, जब एक टीचर मिलके पूरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता है तो एक बच्चा मिलके अब सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ सकता है ना। बंदे को जिसमें इंटरेस्ट होता है ना वही लेना चाहिए सब्जेक्ट। ऐसा होना चाहिए कि जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री में, बस वो वही सब्जेक्ट ले और कोई सब्जेक्ट ना हो। जैसे मेरा इंटरेस्ट है उसमें SST में है, और इंग्लिश में भी है थोड़ा बहुत, इंग्लिश में भी है, और मेरा इंटरेस्ट है ज़्यादा SST में। तो मैं चाहती हूँ मेरे पास इंग्लिश और SST में कोई सब्जेक्ट ना हो, बट क्या करें, सारा करना पड़ता है क्योंकि जो हमारे टीचर्स हैं उन्होंने भी किया है तो हमें तो करना ही पड़ेगा। तो बट इतना काम नहीं देना चाहिए जितना इन्होंने दे रखा है, इतना सारा काम भर के दे दिया। मम्मी बोल रही है, जैसे हमारी 25 मई से छुट्टी हुई थी तो मैं 27 और 28 से काम करने लगी थी। मम्मी बोल रही है कि पूरा महीना हो गया, तो 25-26 तारीख से फ़ोन ले रही है और काम कर रही है, तेरा अब तक काम नहीं निबड़ा है। अब आज 25 तारीख के बाद पूरा महीना हो गया, अभी तुझे अब तक तेरा काम ही निबड़ा। अब उन्हें कौन बताए कि भाई इतना सारा काम दे रखा है हमें, प्रैक्टिकल फ़ाइल दे रखी है, लिखने का काम अलग से दे रखा है, हर एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल फ़ाइल मिल रखी है, नोटबुक कंप्लीट करनी है ना। टीचर्स ने बस क्वेश्चन टिक करवा दिए टिक, हाँ चलो करके ले आना, हॉलीडेज़ तो है ही तुम्हारी। मतलब इतना तरस नहीं आता बच्चे को कि बच्चे को छुट्टी दी गई है तो उसे कहीं घूमने भी जाना होगा, है ना। इतना थोड़ा बहुत तरस तो खाना चाहिए टीचर्स को भी, बच्चे को घूमने भी जाना होता है। छुट्टी का मतलब छुट्टी होता है, तो छुट्टी में काम क्यों देते हैं, क्या होता है हॉलीडे होमवर्क, है ना। छुट्टी का मतलब छुट्टी होता है, हॉलीडे तो हॉलीडेज़ का काम क्यों मिलता है भाई, नहीं मिलना चाहिए। ये गवर्नमेंट को बंद करना चाहिए, बच्चों को हॉलीडेज़ में काम दे, बच्चों को हॉलीडेज़ में काम नहीं देना चाहिए। और जैसे हमारे हालात हैं बच्चों के, हम बच्चे हैं, हमारे हालात हैं, उन्हें देख कर ऐसा लगता है अगर हमें 1 महीना काम ना दिया जाए तो हम सारा कुछ भूल जाए। वैसे तो काम देना चाहिए, ठीक है काम देना, बट थोड़ा बहुत देना चाहिए, इतना तो नहीं ना कि बच्चा पूरी छुट्टियाँ ऐसे लगा रहे, घर वालों से डांट पड़े वो अलग, है ना, कहीं जा नहीं सकता वो अलग, सारा दिन काम में बिजी रहता है, ढूंढता ये कहाँ से होगा। तो ज़्यादा तो मैं इसी में बिजी हो रही हूँ, और अभी मेरा बहुत सारा काम पड़ा, मुझे वो भी करना है। तो लेट है, चलो गाइस मिलते हैं आपको कल एक नए ब्लॉग के साथ। और ये ब्लॉग तो सुबह ही डालेंगे मम्मी, अभी तो डालेगी नहीं, तो सुबह आएगा। तो गाइस मिलते हैं आपको कल एक नए ब्लॉग के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लेना क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो।
कमेंट भी नहीं करते प्लीज़ कमेंट करके बता दिया करो। आज कमेंट में ये बता देना कि मेरी इंग्लिश की प्रैक्टिकल कैसी लग रही है। बाय बाय गाइस।